उस बारगाह में चूंकि ये कॉन्फ्रेंस बरेली शरीफ से सीधे निस्बत रखती और अगर ये इंटरनेट का दौर नहीं होता तो तबरेज आलम कादरी बोलने की हिम्मत नहीं करता। मगर 6-7 महीने पहले अजमेर शरीफ की सरजमीन से जो जहन देने की साजिश की गई और सहाबी रसूल को एक नहीं सैकड़ों गालियां देने की कोशिश की गई और आला हजरत को खारजी माजल्ला बताने की कोशिश की गई। मैं आपसे शिकवा करता हूं सुन्नियों, तुम्हारी इस दौलत ने जो तुम अजमेर में गरीब नवाज के मजार पर लुटाते हो उन जाहिलों को अमीर बना दिया। उनकी जबान नहीं उनकी दौलत बोल रही है। सिलसिले वालों तुमसे अपील करूंगा कि ख्वाजा इस तरह से खुश नहीं होंगे। ख्वाजा तो खुद दूसरों की झोलियां भरते हैं, उन्हें हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। अगर तुम ख्वाजा को खुश करना चाहते हो तो किसी गरीब का इलाज करवा दो, मेरा ख्वाजा खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा ख्वाजा खुश हो जाएगा। क्या बात। इसलिए मैं आपसे कहता हूं वो दौलत जो आप दरे गरीब नवाज पर लौटा कर आते हो, ए भैया जरा नहीं ठीक तवज्जो से सुन, जहन हाजिर है। वैसे ही मुझे 3-4 दिन से इतना सख्त जुकाम है कि मैं बता नहीं सकता। मैं और जगह मना कर सकता था, लेकिन हमारे आकिल भाई जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मैं उनकी जरूरत समझता हूं, वो मेरी जरूरत समझते हैं। हजरत गिरामी, बस दिल को चुभते हुए 2-4 जुमले और आप समाप्त कर लो, इंशाअल्लाह आपके ईमान में ताजगी आएगी। हजरात, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में इस्लाम को अगर किसी ने फैलाया है तो गरीब नवाज ने फैलाया है। गरीब नवाज के नाम पर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के नाम पर फैलाया है। आज गरीब नवाज के नाम से हमारी सुन्नी अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि बरेली वालों का अजमेर वालों से कोई ताल्लुक नहीं। आला हजरत ने ख्वाजा की शान में कुछ नहीं लिखा। मैं ये कहता हूं कि आला हजरत सिलसिले कादरिया में मुरीद है और कोई भी मुरीद जब तक अपने मुर्शिद को सबसे बड़ा नहीं समझता तब तक उसको मुकम्मल फैज नहीं मिलता। आला हजरत गौसे आजम की गुलामी में इतने मस्त हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत हजरती अल्लामा तबरेज आलम कादरी कि किसी दूसरे की शान में लिखने का कुछ मौका ही नहीं मिला। लेकिन आला गरीब नवाज के रोजे के अंदर जो ये शेर लिखा हुआ है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ये तेरे बाप का शेर नहीं है, आला हजरत के छोटे भाई का शेर है। जी जी जी, आला हजरत के वाह, छोटे भाई का शेर है। और तवज्जो से एक बात और सुन ले, जिम्मेदारों से कहता हूं कि आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खान ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अहसनुल बिआ ली आदाबि दुआ। हजरत ने उस किताब में बताया कि दुआएं कब कब कबूल होती हैं और दुआ मांगने का क्या क्या तरीका है। आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खान ने 23 जगह का इंतखाब किया और फरमाया कि उन मकामात पर दुआएं कबूल होती हैं। जब आला हजरत कुछ बड़े हो गए तो अपने वालिद की किताब पर कुछ इजाफा किया और 21 जगह आला हजरत ने अपनी तरफ से बढ़ाई, कुल हो गई 44 जगह। उसमें आला हजरत ने उन 44 जगहों पर मकामात में से 39वें मकाम पर आला हजरत ने अजमेर शरीफ को रखा है और फरमाया कि अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुआएं कहीं कबूल होती है तो वो अजमेर शरीफ में होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार गरीब नवाज, अजमते सरकार गरीब नवाज, शाने सरकार गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सिरसी का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
इसलिए मैं कहता हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज जो तालीम इस मुल्क में लेके आए, 40 साल जिंदगी में 90 लाख लोगों को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया है। तो ख्वाजा के मिशन को इस दौर में किसी ने फैलाया है तो वो बरेली शरीफ ने फैलाया है, आला हजरत ने फैलाया है, मुफ्ती आजम ने फैलाया है, ताजुल शरिया ने फैलाया है। इसलिए कीमती जुमले की हिफाजत करो कि इस मुल्क के अंदर इस्लाम को फैलाया है गरीब नवाज ने, लेकिन बचाया है अहमद रजा। बेशक बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत जब दूसरी बार हज करने के बाद जी मदीना शरीफ से मुंबई आए जी, तो सीधा बरेली शरीफ नहीं आए, बेशक बेशक, बल्कि अजमेर शरीफ आए। जी बेशक हक है। आला हजरत से किसी ने पूछा जी कि हुजूर जो अजमेर को सिर्फ अजमेर कहे, अजमेर शरीफ ना कहे, तो कहा या तो वो गुमराह है जी, वरना जानबूझकर कह रहा है तो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजमेर शरीफ का वो मकाम है। और हजरात अगर जुमले की हिफाजत कर सको तो अर्ज कर दे रहा हूं, मेरे गरीब नवाज ने इस्लाम को फैलाया था, तलवार लेके नहीं आया था मेरा गरीब नवाज, अखलाक लेके आया था, मुस्तफा की सुन्नतें लेके आया था, वो कुरान की तिलावत करता था मेरे गरीब नवाज। यही वजह है कि आज 800 साल से जायद हो गए, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन गरीब नवाज के रोजे पर चादर न चढ़ाई जाती हो, फूल न चढ़ाए जाते हो। और हजरात आज सारी पार्टियां अजमेर शरीफ चादर भेज रही है। सपा पार्टी ने भेजी, बसपा ने भेजी, आम आदमी पार्टी ने भेजी और हजराते गिरामी। और ये क्या सुनो, मुल्क के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार नहीं 2 बार अजमेर शरीफ गए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर हाजिरी दी है। और ये मुल्क में राष्ट्रपिता जो है ना, ये जो नोट पे छपे हैं ये भी अजमेर शरीफ गए हैं। सारी पार्टियां अपनी अपनी चादर भेज रही है, कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी चादर भेजी और इस बार तो उन्होंने भी अपनी चादर भेजी। उनसे कहा गया अजमेर आइए, तो बोले वक्त मिलेगा तो आएंगे। मैं कहता हूं 5 साल में तुम्हें अमेरिका जाने का वक्त मिल गया, जापान जाने का वक्त मिल गया, इंग्लैंड जाने का वक्त मिल गया, रूस जाने का वक्त मिल गया, मगर दिल्ली से अजमेर 300 किलोमीटर जाने का वक्त नहीं मिला। सही बात यह है कि तुम अजमेर गए नहीं, बल्कि मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गरीब नवाज, अज़मते सरकार गरीब नवाज, मसलके आला हजरत हजरते अल्लामा तबरेज आलम कादरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत अच्छा लगा, क्या कहने, जिंदाबाद। सही बात यह है इनका भी बुलावा ही नहीं आया। इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन दरे गरीब नवाज पर फूल न चढ़ाए जा रहे हो। और आप हैरत करेंगे, हिंदुस्तान में अंग्रेजों का नुमाइंदा जिसका नाम है वाइस राय लॉर्ड कर्जन, 1902 में ये हिंदुस्तान में हुकूमत करके गया है अंग्रेजों की जानिब से। 1902 में इसने गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दी और जब वापस से इंग्लैंड पहुंचा तो इसने खुद नविश्त लिखी, एक किताब लिखी। उसने इस किताब में लिखा कि मैंने इंडिया में बहुत कुछ देखा, मगर सबसे बड़ी बात अगर इंडिया में देखी है तो वो ये देखी है कि अजमेर की एक कब्र पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है। जी क्या बात है, वाह वाह, सच्ची बात है, क्या बात है, जलसा कामयाब। अगर मैं इल्म गैब पर गुफ्तगू करने लगूं क्या कहना, तो भी फजर हो जाए। अगर गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने लगूं तो भी सुबह हो सकती है। और गरीब नवाज का जिक्र पिछले 6 महीने से मैं अपनी हर तकरीर में करता हूं, क्योंकि कोई एहसान करता है किसी की माली मदद करके, गरीब नवाज ने अगर एहसान किया है तो इस्लाम दे करके एहसान किया है। इसलिए गरीब नवाज
हमारे मोहसिन आजम हैं। चूंकि ये एक मदरसे का जलसा है, इसलिए हजरत मौलाना आफ्ताब रज़वी साहब ने मुझसे कहा कि हजरत कुरान के बारे में कुछ गुफ्तगू की जाए आखिर में। बिल्कुल सच, आप और हम कुरान के मानने वाले हैं। हजरत वहीं गरीब नवाज की बारगाह से ये बात भी लेता हूं और फिर इंशाअल्लाह मकसद तकरीर तक पहुंचूंगा। हजरत गरीब नवाज के खलीफा हैं बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऊशी, उनके खलीफा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। गरीब नवाज के विसाल के बहुत दिनों के बाद नबी जिलहिज्जा की रात में गरीब नवाज के आस्थाने पर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर चिल्ला कर रहे थे, कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। तवज्जो से सुनिएगा लोग, कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। थोड़ी ही रात गुजरी थी कि 15 पारे मुकम्मल हो गए। इत्तिफाक से सूरे मरियम में या सूरे कहफ में कोई हर्फ गलत पढ़ दिया बाबा फरीदुद्दीन ने, तो गरीब नवाज के आस्थाने से आवाज आई, बेटा फरीदुद्दीन फला हर्फ गलत हो गया है, उसे सही कर लो। वाह 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 वाह, क्या बात है। बेटा फरीदुद्दीन जी, फला हर्फ गलत हो गया है, उसे सही कर लो। उसके बाद जब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने वो हर्फ सही कर लिया तो रोजे से आवाज आई, बेटा फरीदुद्दीन तुम ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत किया करो, क्योंकि कुरान की तिलावत हमें बड़ी अच्छी लगती है।